नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। पानी की कमी से जूझ रहे विश्व के 20 शहरों में दिल्ली दूसरे स्थान पर है और जापान की राजधानी टोक्यो इस मामले में शीर्ष पर है। इस सूची में कलकत्ता, मद्रास, बेंगलुरु और हैदराबाद भी शामिल है। एक सर्वे के अनुसार भारत के 21 शहर जल्द ही जीरो ग्राउंड वाटर लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी इनके पास खुद का पानी भी नहीं होगा। दिल्ली प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दुनिया में पहले स्थान पर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में पानी की कमी की वजह से 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। 2019 में रेलवे ने पानी की कमी और जरूरत को समझते हुए ट्रेन के डब्बों को धोने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का नया तरीका निकाला। जी हां, पहले जो पानी ट्रेन के डब्बों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता था, लेकिन रेलवे ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू किया। आज हम आपको उसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित CXL टाटॉन के ऑनर सुरेश जैन जी की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पर आए और मेरे बारे में या मेरी कंपनी के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते थे कि भारत में और ख़ास तौर में दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी है, और ऐसे में आपके मन में ख्याल कैसे आया कि जो ट्रेनों को धोने वाला पानी है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसा है कि पानी की किल्लत इंडिया में या दिल्ली में नहीं है, पूरे विश्व में है और होने वाली है, आने वाले समय में होने वाली भी है जी। तो मेरे ख्याल में तो सभी के मन में आना चाहिए। तो मेरे जो मन में आया वो पिछले 3 साल पहले आया था। और देखो, मैं कहूँगा कि मेरे मन में इमीडिएटली आया ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोजेक्ट निकाला था। ये जो ट्रेन वाला वॉशिंग वाला है सिस्टम, ये तो बाद में आया। इससे पहले हमने आपका न्यू दिल्ली ये NDMC में एक टेंडर निकला था। उसमें ये था कि पानी को ट्रीट करके हॉर्टिकल्चर को, मतलब कि पौधों के सिंचाई के लिए यूज़ करने के लिए निकला था। तो हमारी कंपनी पिछले 20 साल से वाटर सॉल्यूशन के अंदर है। तो हमारे इंजीनियर्स ने इसको समझा और देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो हमने इसके ऊपर विचार किया और इसके ऊपर टेक्नोलॉजी को बनाया और सिस्टम को समझा और बाहर की कुछ टेक्नोलॉजी को भी लिया। तो हमने NDMC का वो टेंडर लिया है। आज आधी दिल्ली का पानी हम सीवर का STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए हुए हैं 4, और उससे ट्रीट करके हॉर्टिकल्चर को देते हैं जी। और हॉर्टिकल्चर उसे जो है पौधों की सिंचाई में यूज़ करता है और ग्राउंड वाटर को उसने यूज़ करना बंद कर दिया है। वहाँ से हमारा ख्याल बहुत ही हमें उम्दा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमारा ये ट्रेन का वॉशिंग का जो प्लांट था वो शकूर बस्ती में हमने ही उनको एक सजेशन दी थी कि अगर आप इधर से, क्योंकि उससे पहले हमारा RO लगा हुआ है वहाँ पर, ट्रेन में जो पानी भरा जाता है वो हमारे RO से भरा जाता है जी। नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेनों में, हर ट्रेन में। तो वहाँ पर हमने क्या किया कि उनको एक सजेशन दी कि जो आप वॉश करते हैं, ट्रेनें वॉश करते हैं, अगर इस पानी को इकट्ठा करके हम ट्रीट कर दें जी। और आपको दोबारा दे दें तो आप इन ट्रेनों को फिर से धो सकते हैं और रिसाइकल हम कर सकते हैं, तो पानी की वेस्टेज जीरो हो जाएगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया और फिर उन्होंने इसका टेंडर निकाल के हमें इसका मौका दिया कि हम उसको बना सकें, और हमने बनाया। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो लगा हुआ है। 6 लाख लीटर पर डे हम पानी ट्रीट करते हैं उसके अंदर, और जो ट्रेनें वॉश होती है उसके पानी को ट्रीट करके रिसाइकल करके दोबारा से उन्हीं को दे देते हैं। तो ज़ीरो वेस्टेज पे वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है।
तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पानी आज की डेट में नीचे से निकाल के, या वैसे भी पानी की क्राइसिस आने वाली है, तो सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। जी सर, ये जो कार्य आपने किया है ये बहुत ही सम्माननीय है, क्योंकि लोग जो है अभी पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसा कि आपने बताया कि भारत में ही नहीं विश्व में भी पानी की कमी जल्द होने वाली है, उस पर इस तरह का विचार के जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको रीयूज़ करना, वो भी ट्रेनों, क्योंकि बहुत लंबी होती है ट्रेनें, उसका पानी काफ़ी बचता होगा। तो कैसे करते हैं आप ये जो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे होता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा होता है कि जितनी भी ट्रेन्स होती हैं, अगर एक बार अपने डेस्टिनेशन पे जाती हैं तो वापस आती हैं तो पूरी की पूरी ट्रेन धुलती है, वॉश होती है, धुलती है। और धुलने के बाद उसका टॉयलेट का भी वेस्ट, क्योंकि अभी बायोमेट्रिक टॉयलेट्स लगे हुए हैं, वेस्ट उसी के अंदर रहता है, नीचे नहीं गिरता है, तो उसका भी वेस्ट होता है। और ट्रेन जो वॉश होती है उसका भी वेस्ट होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली उस ट्रेन को वॉशिंग तो वो हमेशा करते ही थे, रेगुलर बेसिस पे करते थे, ट्रेन तो धुलती ही है। उस ट्रेन को जब हमने समझा कि इतना सारा पानी वेस्ट होता है, तो हमारे दिमाग में आया कि ऐसा होना चाहिए। और ये विचार हमारा ना मतलब कि अभी इससे पहले हमने मेट्रो में भी यूज़ किया हुआ है। हम दिल्ली मेट्रो में ये शास्त्री पार्क में एक सिस्टम लगाया हुआ है हमने, जिसमें मेट्रो वॉश होती है, उसके पानी को भी हम इकट्ठा करके रीयूज़ करके दोबारा से उनको देते हैं, और वो भी रीट्रीट होके उनको रीयूज़ में लेके आते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। बेसिकली हमने तो उस पानी को ही उठाया है जो पानी वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे और धो रहे थे ट्रेन को। प्रोसेस उन्हीं का है धोने का। पानी को इकट्ठा करने का प्रोसेस हमने बनाया कि नाली जो होती है इस तरीके से बनाई गई है, उसमें पाइप इस तरीके से लगाया गया है, एक संप बना के उस पानी को इकट्ठा करके अपनी पूरे सिस्टम को ट्रीट करके हम उसको पानी को ट्रीट कर देते हैं। जी, बहुत ही खास जानकारी आपने हमें दी है कि सिर्फ रेलवे जो है, भारतीय रेलवे के साथ ही नहीं, आप एनडीएमसी के साथ भी इस काम को कर रहे हैं। तो सर इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इस सफ़र में जो आप ये काम कार्य करते आ रहे हैं, इसमें कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है, और क्या भारत सरकार आपको इसमें कोई सहयोग करती है? हाँ, भारत सरकार का बहुत योगदान रहता है, बिकॉज ऑफ कि भारत सरकार के ही प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं। प्राइवेट प्रोजेक्ट तो इसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट पर्सन तो अभी इतना जागरूक हुआ ही नहीं है, और बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट में अभी लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। तो गवर्नमेंट इस टाइप के प्रोजेक्ट हमारी नॉलेज के साथ, हमारे एक्सपीरियंस के साथ वो आगे भी लगा रही है, और हम आगे भी लगाते जा रहे हैं। इसमें एक नया प्रोसेस भी हम शुरू कर रहे हैं, करा है। आपने सुना होगा आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। वो आरओ सिस्टम में भी 50% पानी वेस्ट होता है। तो हमने नए प्रोसेस और बनाए हैं जिसमें कि सिर्फ 20% या 10% पानी वेस्ट होता है, बाकी सारा पानी हम यूज़ कर लेते हैं। आरओ सिस्टम में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लगे होते हैं, डीडीए में भी हम लगा रहे हैं। तो बेसिकली पानी को जितना बचाया जा सके बहुत ही अच्छी बात है, और इसके नए नए तरीके, नए नए सिस्टम्स हम बना रहे हैं। तो ये बात तो आपने सर बहुत खूब बताई। तो सर इसके साथ हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बहुत ही काबिल हैं, लेकिन उनको उनकी काबिलियत के अनुसार सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन आपके काम को लाखों लोगों ने देखा है, और आपको रवीना टंडन जी से लीडिंग ब्रांड ऑफ द ईयर और करिश्मा कपूर जी से एक्सीलेंट इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो कैसे किया आपने ये, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बेसिकली देखो, अवार्ड के लिए तो बेसिकली जितनी भी कंपनीज हैं वो चूज़ करती हैं कंपनियों को जो अच्छा काम कर रही हैं, तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहता है। कि वो तो बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल कंपनियों को चूज़ करती हैं, उसमें से एक कंपनी को निकाल लेती हैं कि जो बेस्ट काम कर रहे होते हैं, तो उन्हीं का कॉल आता है हमारे पास कि आपको ये चुना गया है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें चुना गया है इसके लिए, और अगर कोई हमें इसके लिए अवार्ड दे रहा है और कोई हमारे को इज्जत देना चाहता है, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और तो सिंपल सी बात है। लेकिन वो चूज़ वो खुद ही करते हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहता है। कंपनीज तो सर जैसे बहुत हैं, लाखों कंपनीज है, करोड़ों कंपनीज है, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो लोगों के लिए भी कार्य कर रही है। जो काम आप कर रहे हैं वो वरदान से कम नहीं है।
तो क्या कहना चाहेंगे, जब ऐसे कार्य में आप जुड़ते हैं तो कैसी भावना होती है? क्योंकि एक तरफ से आप अपनी कंपनी के लिए वर्क तो कर रहे हैं, साथ ही आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है जो आपने पूछी है मुझसे। बेसिकली क्या है कि अपने लिए तो हर आदमी काम करता ही करता है, लोगों के लिए काम करना एक अच्छा लगता है जी। और मेरे ख्याल सबको लगना भी चाहिए जी। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि रिकॉग्निशन जैसे आपने बात करी कि आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बेसिकली हम कुछ एजेंसियाँ, कुछ कंपनियाँ, मतलब कि जो गवर्नमेंट की कंसर्न तो हमारी बात सुन लेती हैं, कुछ गवर्नमेंट कंसर्न्स हमारी बात भी नहीं सुनती है। हमने जैसे ये जो आपका फैक्ट्री वेस्ट है, मायापुरी का फैक्ट्री वेस्ट है, इसको भी हमने ट्रीट किया था। यहाँ पर अपने पैसों से एक प्लांट लगाया था मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में, और उनका CETP लगा हुआ है, उसके पास एक प्लांट लगाया था। तो उस प्लांट को हमने पानी को ट्रीट करके ड्रिंकेबल बना दिया था, और वो अपने पैसों से लगाया था। 20 लाख रुपीस हमारा लगा था, और उस पैसे वो हमने प्रोजेक्ट पूरी की पूरी गवर्नमेंट को दिखाया कि ये प्रोजेक्ट हमने लगाया, आप देखिए इसको कि कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है। लेकिन उसकी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि लोगों, जितने भी और गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, वो इसको और ज़्यादा देखें, समझें, और इसके ऊपर और ज़्यादा टेंडर्स निकालें, वर्क करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी साफ़ हो सके, नदियों नालों में भी पानी साफ जा सके, क्योंकि नालों का पानी भी साफ हो सकता है। इतनी टेक्निक आ गई है जी। ये बहुत ही खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई है कि ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि नालों का पानी भी साफ हो चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे एरियाज में बहुत बड़े बड़े नाले जो है सीधा यमुना में जाते हैं, जिस वजह से यमुना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार को खासकर इस पर विचार करना चाहिए। तो सर, इसके साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो है मिल्क स्कीम से भी जुड़े हुए हैं, डेली मिल्क स्कीम, हाँ, डेली मिल्क स्कीम से जुड़े हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। DMS में हमने RO सिस्टम्स लगाए हुए थे बड़े वाले, उसमें 7 लाख लीटर पानी पर डे हम ट्रीट करके देते थे। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि RO सिस्टम है। RO सिस्टम में 50% पानी वेस्ट हो जाता है और 50% पानी यूज़फुल रहता है। तो हमने उसको भी ऐसा प्रोसेस बनाया था कि उसमें 10 से 20% ही पानी वेस्ट होता था, बाकी सारा पानी हम यूज़ कर लेते थे। तो ये, और वो पानी मिल्क बनाने में काम आता था, दूध बनाने में काम आता था। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। तो वही है कि पानी को जितना बचा सकेंगे, तो अब नई नई टेक्निक निकाल रहे हैं पानी को बचाने के लिए जी। सर, जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत सारे युवाओं को भी प्रेरणा देगा, और जितनी भी कंपनीज इसी फील्ड में काम कर रही है उनको भी प्रेरणा देगा कि काम के साथ साथ आप ऐसे काम भी कर सकते हैं कि जिसमें लोगों का भला हो और हमारी धरती और ज़्यादा साफ होती जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप ऑल जोन टाइम्स का उन्होंने टाइम निकाला इस जानकारी को लेने के लिए, और मैं इस अपने आप को सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये जानकारी दी जो लाखों लोगों तक पहुँचेगी ऑल जोन टाइम की वजह से। तो ये अच्छी बात है, और थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने आपकी खास मुलाकात करवाई CXL टाटॉन के ऑनर सुरेश जैन जी से। हमें आशा है आपको इस सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और आपको इस सेगमेंट से बहुत सारी प्रेरणा भी मिली होगी। जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकती है पानी को बचाने के लिए, उसको रीयूजेबल बनाने के लिए, तो आप और हम छोटे छोटे कदम तो उठा ही सकते हैं। हमें आशा है आपको ये सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा। ऐसी ही स्पेशल वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।